बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिज़ाइनर। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बच्चों की एजुकेशन की। पेरेंट्स को पढ़ना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते क्यों नहीं हैं बच्चे? आप कह सकते हैं कि हो सकता है उनके हॉरोस्कोप में कुछ स्टार्स ऐसे हैं, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, कोई सोशल सर्कल ऐसा है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। एग्ज़ाम से पहले हो सकता है उनको कुछ एंग्जाइटी हो, कुछ स्ट्रेस हो। तो देखते हैं इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें क्या सल्यूशंस हमें ढूंढने हैं, क्या सल्यूशंस पे वर्क करना है ताकि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और वो एक्सेल करें हर फील्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं, बच्चों को इनकरेज कीजिए बेड की बजाय स्टडी टेबल और चेयर पर पढ़ने की। ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों की स्टडी टेबल पर होनी चाहिए वो है माँ सरस्वती की एक छोटा सा स्टैचू। चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है एक माँ सरस्वती, जो एक विजडम की, एक नॉलेज की देवी मानी गई हैं। उनका स्टैचू आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर ज़रूर रखें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक ग्लोब। ग्लोब क्या है? एक ग्लोब एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी दुनिया बसी हुई है। हम सब कुछ एक इंस्टेंट पर देख सकते हैं। अगर एक ग्लोब हम अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर रखेंगे तो बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो अगर आपके बच्चे में भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो आज ही उनके स्टडी टेबल पर एक ग्लोब इंस्टॉल कीजिए। डार्ट गेम जो एक गेम होती है, उसमें क्या करते हैं, आप डार्ट से आप निशाना लगाते हैं। जब हम निशाना लगाते हैं, हम बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, हमें जो डार्ट से निशाना लगाना है वो एक ही इनर मोस्ट सर्कल में लगाना है। अगर आप घर में एक डार्ट गेम रखेंगे और बच्चों को फ्री टाइम में उस डार्ट गेम में भी 5 मिनट 10 मिनट को खेलने के लिए देंगे तो आप देखेंगे ग्रेजुअली बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, उसका फोकस इंक्रीज होगा। यूजुअली समर सीजन में बच्चे जो हैं नंगे पाँव अपनी टेबल चेयर पर बैठते हैं। नंगे पाँव जब हम बैठते हैं, हम डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। हमारी बॉडी में और अर्थ में कोई इंसुलेशन नहीं है। ऐसा करने से जब इंसुलेशन नहीं है, जो भी मेमोराइज कर रहे हैं, कई बार आप देखेंगे आपने इतने अच्छे से मेमोराइज किया बट आपको थोड़ी देर बाद याद ही नहीं रहता। इसके लिए बेस्ट है किसी ना किसी तरह की इंसुलेशन अपने पाँव और ज़मीन में रखिए। वो चाहे एक वुडन फ्लोरिंग हो सकती है, चाहे आपके स्लीपर्स हो सकते हैं, चाहे वो एक मैट हो सकती है। तो किसी भी तरह से आप एक इंसुलेशन ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। नेक्स्ट, एक मुद्रा आपको बच्चे की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको प्रेस करना है और अपने थंब से उसको इस तरह से टच करना है। इस तरह करने से, ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, इसको मैंने फोल्ड किया और फिर अपने थंब से टच किया। ऐसे करने से बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल्स इंक्रीज होते हैं, फोकस इंक्रीज होता है और ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। आदित्य स्तोत्रम पाठ एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इतना इम्पॉर्टेंट मंत्र जाप है जिससे हमारा सूर्य स्ट्रेंथन होता है। जब हमारा सूर्य स्ट्रेंथन होगा, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम अपने आप पढ़ाई में अच्छा करेंगे, हमें शाबाशी मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होगा। कोशिश कीजिए आपका बच्चा जो है डेली आदित्य स्तोत्रम का पाठ ज़रूर करे। और कॉपर जो है, कॉपर हमारा एलिमेंट है, वो भी सूर्य को, सन को, प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो कॉपर की एक रिंग या कॉपर का एक कड़ा अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंड में धारण करेगा तो उससे भी आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ेगा। जब भी बच्चा पढ़ाई करे, कोशिश कीजिए बच्चे का फेस या तो नॉर्थ में हो, या ईस्ट में हो, या नॉर्थ ईस्ट में हो।
इससे बच्चे में डिस्ट्रैक्शंस कम आएंगी। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमने पढ़ाई कर ली, चाहे हमने आधा घंटा पढ़ा या 1 घंटा पढ़ा, हम अपनी बुक्स खुली छोड़ देते हैं और पेन भी उसमें खुले छोड़ देते हैं। तो आज की बात से आपने क्या करना है, फर्स्टली अगर आपका पेन को ऑन है तो उसको पेन को स्विच ऑफ कीजिए, उसकी कैप वापस लगाइए और अपनी बुक में से पेन निकाल कर साइड पर रखिए, बुक और या नोटबुक बंद कीजिए, ताकि आपको एक नेगेटिविटी कोई उस पेज में एंटर ना करे। जो आपने, अगर सपोज आपने आज पढ़ा, आज के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक बुक खुली नहीं होनी चाहिए, उसको बंद कीजिए। उसमें आप मार्किंग के लिए एक बुक मार्क रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे आपने किस पेज पर लास्ट आपने पढ़ना छोड़ा था। व्हीट ग्रास एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपका सूर्य जो है, आपका सन प्लैनेट जो है, काफ़ी स्ट्रेंथन होती है, काफ़ी स्ट्रेंथन होता है। जो आपकी एंग्जाइटी है बच्चों की, जो फियर है, एग्ज़ाम से पहले डरना, नर्वस होना, याद ना रहना, घबराना, तबीयत खराब होना, अगर आपके बच्चे आज से ही व्हीट ग्रास का जूस पीना शुरू कर देंगे या व्हीट ग्रास किसी भी फॉर्म में खाना शुरू कर देंगे, तो उन्हें इन सब चीज़ों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। फोकस बढ़ाने के लिए बच्चों का मूड स्विंग्स, कई बार बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं है, मन नहीं कर रहा, हमें नहीं पढ़ना है। उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, एक चांदी का ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उस पानी को चांदी के बर्तन में या चांदी के ग्लास में 3-4 घंटे रहने दीजिए। अगर आपका बच्चा पानी का, ये सिल्वर डिप्ड वाटर बैठ कर पिएगा, तो उसका फोकस बना रहेगा, उसका अटेंशन स्पैन बना रहेगा, उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने में, मन रेगुलरली बना रहेगा। सोने से पहले बच्चे को हल्दी वाला दूध देना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे जो है उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। कई बार बच्चे जैसे कहते हैं हम थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, एनर्जी लेवल्स बूस्ट होंगे और आप देखेंगे बच्चे जल्दी नहीं थकेंगे। इलायची एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हमारा मर्करी, हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होता है। जब हमारा बुध स्ट्रॉन्ग हो गया, हमारी मेमोरी, हमारी जो याद करने की शक्ति है, वो अपने आप ही बढ़ेगी, और ऐसा करने से हमारा कम टाइम में ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें कम टाइम में ही हमें याद ज़्यादा होगा, और जब हमारा ऐसा, हमारी इनपुट में, कम इनपुट में हमारी आउटपुट ज़्यादा हुई, नेचुरली हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। सो ये थी छोटी छोटी टिप्स जो कुछ बच्चों को और पेरेंट्स को ध्यान रखनी है। आई एम श्योर ये छोटी टिप्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपके बच्चों का मन जल्दी ही पढ़ाई में लगेगा, उनका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और वो हर एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे। So with this, I end the session, and I am from my side, lots of blessings to your children, and may they excel in every field. Thank you.